राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भजन और दिनचर्या में आलस, प्रमाद, आपकी आज्ञा उल्लंघन और दोष दृष्टि हो जाने के कारण अब भजन बिल्कुल नहीं हो रहा और मन एक लड़की के प्रति गाढ़ हो गया है, जिसके कारण मन जलता रहता है और सारे दुर्गुण आ गए हैं, बुद्धि बहुत खराब हो गई है। हाँ बच्चा, अब गलत करोगे तो गलत तो होएगा। अब जवान अवस्था आ रही, इधर उधर माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करोगे तो पतन तो हो ही जाएगा। हमारी बात मानो तो भाई सुधर सकते हो, बात ना मानो, मनमानी आचरण करो तो बात नहीं बनेगी। और देखो, ये माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि ये बहुत पतन का कारण है, बहुत पतन का कारण है। और आगे चल करके फिर इसमें जो व्यर्थ चिंतनों के द्वारा फिर ऐसा नहीं है कि सब प्रेम ही करते हैं, कुछ ब्लैकमेल भी इसी में हो जाते हैं। और फिर लड़के क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, या बच्चियां हुई वो डिस्टर्ब हो गए, तो फिर एक उपाय आखिरी सुना, मतलब उनको सूझ मिलती कि शरीर जो है छोड़ दें। बच्चे नहीं नहीं नहीं, सब हमें लगता है यार होश में चलो, अपने माता पिता के अनुसार जब समय आवे तो फिर ब्याह कर लो, और गृहस्थी में जाओ, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस जहर में फंसोगे तो फिर ऐसे असर नहीं पड़ता प्रभु, इसका असर ऐसे ले, ये अवस्था ऐसी है। अब प्यार से समझ जाए तो समझ। कैसे तुम्हारी बहन की तरफ कोई देखे तो तुम्हें कैसा लगेगा, और तुम किसी की बहन की तरफ देख रहे हो तो कैसा लग रहा है। अरे जब हम कह रहे हैं कि जवान हो गए, माता पिता हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। तुम्हारा कहीं कोई मित्रता ऐसी बन जाए तो अपने माता पिता से सूचना दे, उनको समर्पित करो अपनी दोनों बातें, और दोनों जगह पवित्रता से हो तो पाणी ग्रहण संस्कार करके अपना घर गृहस्थी बसाओ, वो तो ठीक है। ये गंदी प्रवृत्तियां जो चल गई, व्यभिचार प्रवृत्ति। अच्छा देखो, जैसे एक बच्ची है, एक बच्चे से बॉयफ्रेंड से फिर ब्रेकअप, फिर बॉयफ्रेंड, या एक बच्ची से ब्रेकअप, फिर इसे क्या कहते हैं? तो आप सोचो कैसे जीवन रहेगा। और आज ये एक मतलब नॉर्मल सी बात हो रही है, नहीं हो रही नॉर्मल। मतलब किसी की बहन की तरफ देखोगे, उसके परिवार के समर्थ लोग हुए तो भाई बेबिचारी की पूजा फूल और अगरबत्ती से तो होती नहीं है। हाँ, फिर यही वो होते हैं जो जूता चप्पल डंडा थप्पड़ यही चलते हैं, तभी सुधरता है। तो हमें लगता है कि छोड़ दो, अच्छे बच्चे बनो, गंदी बात मत करो, है छोड़ोगे, मान जाओ तो बच्चा मंगल है, ठीक है। और नाम जप करो, मतलब ऐसे गंदे कार्यों की तरफ कदम मत बढ़ाओ, नहीं तो बहुत तरह से फिर विक्षेप हो जाता है, बहुत तरह से विक्षेप हो जाता है। बहुत हम डरना चाहिए। ये जो पुरानी परिपाटी बहुत अच्छी परिपाटी थी कि घर के बड़े बूढ़े सदस्य सब जाके वर देखे या कन्या देखे, और पूर्व शास्त्रीय पद्धति से मिला के फिर ब्याह होता था। बड़ा मतलब एक बड़े, और उनमें समर्पण भी होता था, जिसको पति रूप में वरण किया आजीवन, ऐसा भाव होता ना। अब आजकल के लव मैरिज होता है और 4-6 महीने में तलाक हो जाती है, नहीं हो जाती है, लव मैरिज कहा जाता है। तो हमें तो लगता है आधुनिकता जो फैल गई है बेविचार की, इसको छोड़ना चाहिए। ये इसमें पवित्रता नहीं। पति पत्नी में पवित्र प्रेम में जीवन लंबा गृहस्थी का व्यतीत हो, वो धन्य हो जाती है, गृहस्थी भी धन्य हो जाती है। अब पति पत्नी में प्रेम नहीं, पति किसी और को चाह रहा, पत्नी किसी और को चाह रही, कलह अशांति, तो वो घर गृहस्थी नहीं बसेगी, उसमें अशांति ही बनी रहेगी। और आज के जो नए बच्चे हैं, अब इनका कैसे स्वभाव बनेगा एक पति एक पत्नी में, कैसे बनेगा? जब 14 जगह ब्रेकअप हो चुका है तो कैसे एक पति को, उसमें भी ब्रेकअप आएगा ना, उसमें भी ब्रेकअप आ जाएगा जीवन में। तो हमें लगता है ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए और हमें धर्म पूर्वक चलना चाहिए। दिनेश पांडे जी, दिल्ली से। यस, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सारी दुनिया सोती है तब जोगी जागता है, जब सारी दुनिया जागती है तब जोगी सोता है। महाराज जी, इस बात का जिसमें सारी दुनिया सोती है उसमें योगी जागता है, और जिसमें योगी जागता है उसमें सारी दुनिया सोती। किसका प्रश्न है? हाँ, आप समझ रहे हो ना? जिसमें सारी दुनिया सोती है, किसमें सोती है? अध्यात्म में दुनिया सो रही है, अध्यात्म में जाग थोड़ी रही। जानिस तबे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जागना कहते हैं ज्ञान को, और सोना कहते हैं अज्ञान को। जीव अध्यात्म की तरफ से सोया हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, उसमें योगी, योगी कहते हैं जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगावे,
वो जागृति संयमी। जो संयमी है वो उसमें जागता है जहां दुनिया सोती है। कहाँ सोती है? अज्ञान में दुनिया सो रही है, भोगों को सत्य मान करके उसी का चिंतन, उसी को भोगना, तो समय को व्यर्थ नष्ट कर रही है। और जागृति संयमी, जो संयमी पुरुष, जोगी पुरुष है, जे ही जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच का त्याग करके परमार्थ में स्थित, वो जागा हुआ पुरुष माना जाता है। और जो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातों को सत्य समझकर इसी में मगन, वो सोया हुआ पुरुष जाना जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो योगी वही जागना है जो भगवान की स्मृति में, ज्ञान में स्थित है। भोगी का सोना अर्थात भोगों में रत होना, भोगों का चिंतन, संसार का चिंतन, ये स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आप समझ पा रहे ना? ये जागना है, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित होना है। हाँ, ये जागना है। जे ही जाने जग जाए, हेराई जागे जथा स्वपन भ्रम जाए। भोग वासना का नाश, सब में भगवत बुद्धि, निरंतर परमात्म चिंतन, ये जगा हुआ पुरुष है। और जो भोगों का चिंतन, भोगों में लगा हुआ, ये सोया हुआ पुरुष है। देहाभिमानी, कर्तत्व और भोक्तत्व में लगा हुआ, ये अज्ञानी पुरुष है, अज्ञान में सोया हुआ है। देहाभिमान रहित परमात्मा स्वरूप में स्थित ये ज्ञानी पुरुष जगा हुआ पुरुष है। समझ गए आप? जी। पूर्णिमा राय जी गोरखपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पहले आपका सत्संग सुनकर भजन साधन बहुत उत्साह के साथ हो रहा था, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि भजन साधन छूटने के साथ मन हर समय व्याकुल रहने लगा और जो भी थोड़े बहुत अनुभव होते थे वे बंद से हो गए। हमेशा देखो, हमने कई बार एकांतिक में और सत्संग में कहा है कि परमार्थ या धर्म या राष्ट्र, इसमें यदि आप आगे बढ़ रहे हो सेवा में, परमार्थ में, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, तो आपके सामने दो बातें आएंगी, एक प्रलोभन और एक भय। चाहे कोई पद में हो, चाहे आप गांव समाज में हो, या आप परमार्थ के पथिक हो, किसी भी मार्ग में उन्नतिशील पर ये दो चीजें प्रहार करती हैं, एक प्रलोभन और एक भय। प्रलोभन और भय, ये दो चीजें बहुत परास्त करती हैं। अब जैसे परमार्थ में है तो ये भोग भोगो, नहीं तो चार लोग विरोध कर रहे हैं। भय और प्रलोभन, ये दो पीछे लगते हैं, कोई भी हो, कहीं भी हो। आप हमारी बात को देखो, विस्तार से सोचो। अगर किसी को कोई भ्रष्ट कर सकता है, गलत करवा सकता है, तो दो से, या तो भय दिखा के और या प्रलोभन से, चाहे वो माया हो या माया के लोग हो। हमको बिल्कुल नहीं, दोनों से प्रभावित नहीं होना। जैसे कहा जाता है, हम भजन कर रहे थे, परिस्थिति आ गई। परिस्थिति, दो ही परिस्थिति होती हैं, या प्रलोभन की या भयावा। आप पूरे को जांच लो, पूरे को जांच लो, इसी दो में मिलेंगी। तो हमको ना प्रलोभन में किसी भोग के आना है और ना किसी भोग के नष्ट होने में भयभीत होना है। क्योंकि मेरे प्रभु ने बिना किसी सहयोग के एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया। वो मेरी बात अगर संभालना चाहेंगे तो एक मिनट में न जाने क्या क्या संभाल देंगे। आज नष्ट हो रहा, नष्ट होने दो, हमें शोक नहीं करना, पर हम परमार्थ नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, बोले घर का सदस्य मर गया तो इसका नाम मृत्यु लोक है, मरना है, ये जो जन्मा वो मरेगा। तो हमें दो चीजों पर पुष्ट रहना पड़ेगा, ना किसी प्रलोभन पे हम फिसलें और ना किसी भय पे हम रुके। तो हमारा जो दृढ़ निश्चय है वो आगे बढ़ जाएगा। चाहे आप किसी पद में हो, चाहे आप राष्ट्र की किसी भी सेवा में हो या परमार्थ में हो, जहां प्रलोभन हुआ, लालच आया और जहां भयभीत हुए, तो मारे गए। आप देख लेना, ये हमारे शब्द का प्रयोग देख लेना, कोई भी हो, कहीं भी हो, जहां प्रलोभन और भय से युक्त हुआ, वहां वो अपने धर्म का त्याग कर देगा। भगवान, दुनिया जी इसी में रही है। जैसे लालच और डर, जैसे एक कुत्ता होता तो ऐसे ऐसे करो तो वो लालच, ग्रीड बढ़ रहा, लालच बढ़ रहा, और ऐसे ऐसे करो तो डरता। इंसान की भी हालत यही हो गई है। नहीं होना चाहिए। हम भगवान, पूरे दुनिया में यही हो गई, लालच डर, ग्रीड फियर यही हो गई। नहीं होना चाहिए। अध्यात्म इसी से बचाता है, अध्यात्म इसी से बचाता है। अगर अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तो ये तो सर्वत्र फैला हुआ है, पूरे संसार में फैला हुआ है, सबके दिमाग में ही बैठ जाता है ना। अब जैसे प्रति महीने की कमाई सरकारी एक नियत संख्या की है और वो 5 मिनट में मिल रही है, 5 मिनट में मिल रही है,
और ये पता नहीं कि 5 मिनट की एक क्रिया पूरे जीवन में कालिक पोत देगी, लेना। तो प्रलोभन और भय, इन दो से प्रत्येक प्राणी यदि बच जाए तो अपने धर्म पर, अपने सत्कार्य पर, अपने पद पर जो भी सेवा है वो सही ढंग से कर सकता है। अगर प्रलोभन और भय से बच जाए, ना भयभीत नहीं होना। जो विदना ने लिख दिया छठी राव के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। संतों ने कहा अगर तुम्हारी आयु अभी 7:12 पे होनी है तो यहीं बैठे बैठे मर जाओगे, किसी के मारने की जरूरत नहीं। और अगर आपकी मृत्यु नहीं लिखी है तो पूरा भरभरा के गिर जाए, सब मर सकते हैं, आप नहीं मरोगे, पक्का समझ लीजिए। जिस समय जिसकी जहां आयु जानी है वहां तो भयभीत क्या होना यार। अच्छा, हम सत्य पे चल रहे हैं, हम 4 रोटी नमक से लगा खा रहे हैं, नई सब्जी है, लेकिन हम प्रसन्न हैं। और अधर्म से अगर हम रबड़ी खाएंगे ना तो भयभीत रहेंगे और बहुत प्रकार के क्लेश आ जाएंगे। तो भय और प्रलोभन से यदि ना परास्त हो तो भगवत मार्ग या साधन मार्ग या जो आपको राष्ट्र सेवा मिले, आप कहीं परास्त नहीं होंगे। तो जिसका अभी प्रश्न था वो देखे, प्रलोभन या विपत्ति भय, उसी में लड़खड़ा जाते हैं। कौन सी परिस्थिति थी जिसमें लड़खड़ा गए, क्या परिस्थिति थी? राधे श्याम बाबा, पहले हम वहाँ पे गीता वाटिका में रहते थे, तो वहाँ से हट के दूसरी जगह पे चले गए। तो वहाँ पे वहाँ पे संत सानिध्य में भजन साधन ठीक से चलता था, उनकी कृपा। आप गीता वाटिका जैसे पवित्र स्थान से क्यों हटी? वहाँ पे परिस्थितियाँ ऐसे बदल गई। ये तो आगे जाके वो परिस्थिति बदल गई ना। परिस्थितियों से साधक थोड़ी भागता है, परिस्थितियों से लड़ करके स्थिति प्राप्त करता है। भगवान हमें परिस्थिति ही इसीलिए देते हैं कि हम विजय को प्राप्त करें, हम मजबूत बने। जैसे अपना चेला पहलवान है और यहाँ मारने से ऐसे किया तो जो गुरु पहलवान है वो 500 बार वही मारेगा, क्योंकि यहाँ पक्का हो गया ना, तो कहीं भी बाहर जाकर फेल नहीं होगा। तो भगवान अपने दास को जिस बात से वो डरता है, जिस परिस्थिति से भयभीत होता है, उसी में पक्का करते हैं उसको। और हम समझते हैं कि अगर हम इस जगह को छोड़ दें तो परिस्थिति बदल जाएगी, पर आपको पता नहीं कि वो पक्का कराना चाहते, इसलिए उससे बढ़कर यहाँ 80 होगी तो वहाँ 100% परिस्थिति होगी जहाँ हम जाएंगे। भगवान वहाँ आपको पक्का करना चाहते हैं। बच्चा साधन मार्ग को समझना, भागने से पुष्ट नहीं होता, उसे लड़ना सीखे, लड़ना सीखे, हर परिस्थिति को सहना सीखे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने जाने वाली परिस्थितियां हैं, इनको सहन करना चाहिए। अब देखो दूसरी जगह गई तो वहां दोष दृष्टि हुई, वहां और परेशानी हुई। 100 में कोई बिरला ऐसा होगा जो अपने मन और इंद्रियों से लड़के भगवान को प्राप्त करना चाहे, कोई दृढ़ निश्चय अलग। तो ये गीता वाटिका मुझे लगता है कि भगवान के परम प्रेमी भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य राधा बाबा, तो वहाँ जैसे एक मैया जी हैं, हाँ कमल दीदी, तो इन लोगों के सानिध्य में तो आपका पवित्र जीवन व्यतीत होता, क्योंकि वहाँ प्रायः साधक अच्छी कोटि के। तो हमें कुछ वहाँ गड़बड़ लगा क्या तुम्हें? नहीं महाराज जी, वहाँ पे सत्संग छूट गया तो यहाँ पे अलग वहाँ एक भागवतिक वातावरण मिलता था, तो फिर वो छूट। नहीं 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 नहीं, मेरी प्रार्थना है कि समय बहुत विचित्र है, इसलिए एकांत हो जाइए, शांत हो जाइए, भीड़ भाड़ से बचिए और किसी ऐसे जगह आश्रय लीजिए जहाँ कोई बाधा नहीं। मुझे लगता है गीता वाटिका में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का वो सुरक्षित स्थान है और वहाँ सखी भी भजन करती हैं। तो ऐसे स्थानों का सेवन करो, इधर उधर मत जाओ। बहुत समय विचित्र है, क्योंकि कौन किस कोटि का कहाँ कैसी भावना, इसलिए हम किसी पर दोष दर्शन नहीं करते, पर अपने बचाव पक्ष के लिए जहाँ सखियां भजन कर रही हैं उनका सानिध्य लेकर भजन करो। वो उच्च कोटि की संत है, कमल दीदी वो उच्च कोटि की संत है, यहाँ आई है, दर्शन दे गई है, कई बार प्रसाद भी भेजती है। तो हमें लगता है पुनः आप उनका सेवन करो। महाराज जी, हमें बहुत वहाँ से हटने के बाद बहुत खुद को ऐसे महसूस करते हैं कि वैसा भजन अब नहीं कर सकते जैसा। ये कह रहे हैं कि वहाँ बहुत अच्छा इनको भागवतिक माहौल मिलता था, वहाँ से हटते ही इनका वो माहौल चले गया और भजन की वृत्ति वो चलेगी, क्योंकि संग था वहाँ। सूरदास जी का एक पद के एक लाइन तुम्हें बता रहे हैं, विमुख भये निमिषहु न अकृपा जब चितए तब वैसे। हमारे प्रभु का स्वभाव, अगर जीव अपनी करनी से विमुख हो जाए और फिर लौट कर देखे तो वैसे वो प्यार दुलार करते मिलते हैं, कभी अकृपा नहीं। फिर लगो उससे ज्यादा जोर का भजन करो,
कैसी बात करती हो? क्या वो स्थिति नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी? हर स्थिति को हम प्राप्त करेंगे, भगवान के अंश हैं। अभी तो जीवन की श्वासें पता नहीं कितनी है, हम वही स्थिति प्राप्त, हम ये कभी निराशा, हम अपने जितने भी संगी हैं, हम निराशा शब्द से उनको नहीं परिचय होने देते है। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल और रौंद, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। ये गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कष्ट है पर बढ़ते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो, बिल्कुल राइट टाइम उठना, राइट टाइम अपनी दिनचर्या करना, किसी भी तरह से परास्त न होना। बुखार है तो भी चलो, हमको पकड़ो, 2 लोग ले चलो, हमको नहीं, हम हमारी दिनचर्या, हमारा भगवान है, हम अपनी दिनचर्या में बिल्कुल ऐसे इसमें जिद्दी स्वभाव, इसमें परिपक्व स्वभाव, इसमें मिट जाने का स्वभाव, ऐसे तपते हुए तवे पे बैठाल कर तप्त बालू डाली जा रही, क्लेश दिया जा रहा है गुरु अर्जुन देव जी को। कह रहे तेरा किया मीठा लागे तेरा किया मीठा लागे। कहीं किंचन मात्र भी अपने धर्म पर, अपने इष्ट पर कहीं भी थोड़ा भजन बना, उसी आनंद को हम नहीं, थोड़ा नहीं, अगाध समुद्र आनंद भगवान है, जो आनंद सिंधु सुखराज, हम उसे सिंधु को प्राप्त करेंगे। हम बिंदु में तृप्त होने वाले नहीं। छोटी छोटी सिद्धियां, छोटी छोटे आनंद, छोटी छोटी बातें ऐसे झाड़ू लगा के बाहर की जाती, तब आगे बढ़ा जाता है। अब उस आनंद के लिए हम तड़प रहे हैं, नहीं, हम उससे ज्यादा आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान के अंश हैं हम, निराशा नहीं। और जाओ, हमें तो लगता है पुनः आप गीता वाटिका पधारिए और वहां जाकर के खूब भजन पद्धति से पुनः भजन कीजिए, तो राधा बाबा की वहां चरण रजे, भाई जी की चरण रज, आपको भजन में और उन्नति प्रदान होगी। जी है जी, मनुष्य का स्वभाव है, इतनी ताकत नहीं रहती जितनी आध्यात्मिक लोग रहती है, डर तो लग ही जाता है। तो कहते हैं उद्यम कार्य न मंदोर नहीं सुखते से, इतनी दृढ़ता आध्यात्मिक लोगों में रह सकते, आम आदमी नहीं रह सकते। तो आम आदमी बने क्यों? आध्यात्मिक सब नहीं बन सकते क्या? हम भगवान के सब अंश हैं कि नहीं है? तो फिर हमें क्या कमी रह जाएगी अगर हम भगवान का चिंतन करते हुए सब कार्य करें? अगर नहीं करना चाहते तो फिर भोगो आप, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर आप भगवान की शरण में आ जाओ तो हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, निर्भय निश्चिंत निशोक, निर्भय निश्चिंत निशोक। एक दृढ़ता आ जाती है हमारे देश के सैनिक में ना, हजारों को भून करके अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी दृढ़ता कहाँ है? किसी भी तरफ दृढ़ता आ जाए ना, वही तो अभी बताया ना, दृढ़ता हमारे अंदर आएगी कैसे? जब तक हम सत्य का आश्रय नहीं लेंगे, सत्य पर चलेंगे, करें व्यभिचार, खाएं इधर उधर गंदे आहार और पिए मदिरा आदि और दूसरे से छल कपट करें, तो दृढ़ता आएगी। भयभीत रहेगा, शोकित रहेगा, चिंतित रहेगा, उद्विग्न रहेगा, विषाद युक्त रहेगा। सत्य मार्ग पर चलने पर निर्भयता, निशंक, निसोच, ऐसी स्थितियां आती हैं। अब सत्य पर कहाँ चलना चाहते हैं लोग? तो सब भयभीत इसीलिए हैं, कोई भी भय से रहित नहीं है, सबके अंदर भय है। पर सबके अंदर एक भय होता है विचार का और एक भय होता है अकस्मातिक। जैसे अभी एक कीक दो कस के तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, ये अकस्मातिक भय सबको प्राप्त होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, सबको होगा। और एक होता है विचार का भय, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कौन ऐसा पैदा हो गया कि भगवान के विरुद्ध मेरा बाल बांका कर सकता है? अगर मेरे मालिक का आदेश है तो भागकर कहाँ जाऊंगा? वो तो होना ही है जो होना है। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता, अकस्मातिक भय आ सकता। हमारे एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा, पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा, ठीक है आप चलाइए, अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आप किट किट करते रहोगे, गोली ले चलेगी, पक्का नहीं चलेगी। हमने कई प्रमाण ऐसे देखे कि बिल्कुल मृत्यु गले पड़ रही और मरा नहीं, और जब बिल्कुल आराम से बैठे और मर गए। तो हमें लगता है कि भय रहित होने के लिए भगवान का आश्रय। हमने मेरे आंखों से देखा, हमारे घर जोधपुर में जी पिस्टल यूं लगी जी, छोटी, लेकिन वो यूं निकल गई, होने बच गया, बिल्कुल उसके एकदम यूं लगे। भगवान, हाँ भगवान बचाते लत भगवान। तो हमें लगता है अध्यात्म के बिना निर्भय तो नहीं हुआ जा सकता, और शुद्ध अध्यात्म मिलना बड़ा कठिन है। शुद्ध अध्यात्म मिलना बहुत कठिन है, और अगर शुद्ध अध्यात्म मिल गया तो हमें लगता है सुलझन तो आ ही जाएगी, सुलझ जाएगा जीव, फंसेगा नहीं, निर्भय हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएगा जीव। महाराज जी आप तो देख के आनंद। हाँ, आपकी रोटी से पले हुए हैं हम, आप देख लो। ब्रजवासियों की चरण रज और ब्रजवासियों का टूक,
हमारे पास जो कुछ है वो इसी से है। ब्रजवासियों की चरण रज का प्रताप और ब्रजवासियों का जो टूक है उसी का प्रभाव है। यहाँ जैसे माता पिता के द्वारा शरीर की रचना होती है, तो यहाँ हमारे भजन की रचना हुई ब्रजवासियों की टूक से, ब्रजरज से। जिस रज को उद्धव आदि परम ज्ञानी लता गुल्म औषधि बन करके प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियाजू की चरण कृपा से ब्रजवासियों की वो चरण धूलि मानो देह प्राप्त करके हमें प्राप्त हुई, उसी का प्रताप है। ये जो यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। अनंत शक्ति संपन्न जो ब्रज रज है, वृंदावन रज है, जो बड़े बड़े योगियों योगिंद्रों मुनिंद्रों के ध्यान पथ पे जो नहीं आते, उन श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है ये रजरानी, और समर्थ है ब्रजवासियों की टूक। ब्रजवासियों की टूक के बिना श्री कृष्ण प्रेम ब्रज का नहीं प्राप्त हो सकता, और अलग बात है। लेकिन जब तक ब्रजवासियों की जूठन नहीं होगी तब तक हृदय में वो अपनापन श्री कृष्ण से नहीं आएगा। चाहे दास्य भाव का हो, चाहे सख्य भाव का हो, चाहे वात्सल्य भाव का हो, चाहे गोपी भाव का हो, चाहे सहचरी भाव का हो, सब भावों की प्राप्ति ब्रजवासियों के टूक से, अन्न से है। तो आप सब ब्रजवासियों की कृपा से ही जो कुछ सौभाग्य उदय होता है वो आपकी कृपा से होता है। हम तो ये कहते हैं कि अगर ब्रजराज और ब्रजवासियों की कृपा ना हो तो ब्रजराज की झांकी मिल ही नहीं सकती, ब्रजराज की झांकी नहीं मिल सकती है। जी प्रिंस जी बनारस से, राधे राधे महाराज। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जब कोई सत्कार्य अथवा मन में अच्छे विचार आते हैं तो इस पापी मन को अहंकार आ जाता है कि ये सत्कार्य इसने किया है, चलो जबकि मैं इसको भी सुधार कर लो। यहीं से आगे पूरा प्रश्न सुन लेंगे। जैसे आपके मन में आया कि मैंने किया, हाँ ठीक है मान लिया, अब उसे प्रभु को समर्पित कर दो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जो कर्म हमने किया, माना कि मैंने किया, उस कर्म को हम प्रभु को समर्पित कर देते हैं। समर्पण कर्म से कर्म का दोष नष्ट हो जाएगा और कर्म का कर्तत्व अभिमान नष्ट हो जाएगा। ऐसा करना शुरू कर दो। जो भी पवित्र कर्म हो यत् करोषि वो भगवान को अर्पण कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, जो सारे कर्म मेरे को अर्पित कर देते हैं तो भगवान भगवत प्राप्ति योग्य बुद्धि वो दे देते हैं। अहंकार मलिनता में होता है, मलिनता का नाश हो जाएगा। तो जो कर्म करो पर अच्छे कर्म, और वो भगवान को समर्पित कर दो, तो उसमें जो अहम हमारा है वो मल है वो नष्ट हो जाएगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, अहंकारी में मूढ़ता बैठी रहती है, वो सोचता है कि मैंने किया है, मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ। इसी का नाश भगवान के ज्ञान से होता है। जब भगवत ज्ञान हो जाता है तभी दिखाई देता है कि ये माया के द्वारा यंत्रवत शरीर में क्रियाएं हो रही। कभी सत्वगुण की प्रेरणा से शांत और अच्छे, कभी रजोगुण की प्रेरणा से भोग वासनाएं, कभी तमोगुण की प्रेरणा से निद्रा आलस्य प्रमाद आदि। इसमें तो गुणों की प्रधानता है, वो जीव देखता है। इसमें मैं करता नहीं हूँ। अगर मैं करता हूँ तो फिर भोगता भी बनेगा और भोगना पड़ेगा। तो अभी हम मैं करता सहित भगवान को समर्पित हो जाओ कि हे करुणा में भगवान, जो मैं कर रहा हूँ वो सब आपको समर्पित करता हूँ। समझ पा रहे हो? आगे क्या प्रश्न है? हाँ, तो ये तभी सुधार होगा। जी जैसे मतलब कोई भी सत्कार्य अगर हुआ तो उसे हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, लेकिन ये मन मतलब ये कहता है कि ये कार्य मैंने करवाए से अहंकार। तो कोई बात नहीं है, हम कह रहे हैं ना, दवा है, आप पहले करके देखो इसे। लंबे समय तक ऐसा करो कि देखना रोना आने लगेगा और आपको दिखाई देने लगेगा कि स्वयं भगवान हमसे करवा रहे हैं सत्कार्य। जो असत कार्य गंदी बात है वो मेरी वासना है, और जो सत कार्य है वो मेरे भगवान प्रेरित करके करा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि उत्तम भक्त का विचार क्या होता है? गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, आपके गुण और दोष मेरे, तो उत्तम भक्ति की तरफ हम बढ़ जाएंगे। ऐसा भाव करके चलो, ठीक है? कर्म समर्पण ही भगवान की प्राप्ति में समर्थ कर देगा आपको। समर्पित करते जाओ, फिर आगे देखना। महाराज जी जैसे ये जो मन है, जैसे किसी पे दोष करना नहीं चाहते हैं, पर ये अपने आप ही किसी के प्रति सोच के अपने मन में ही दोष कर लेता है। हाँ, तो वो बिगाड़ नहीं पाएगा जब तक तुम वाणी से किसी की निंदा नहीं करोगे, शरीर से कोई क्रिया नहीं करोगे, तो मन के द्वारा सोचा हुआ दोष या पाप वो तुम्हें बिगाड़ नहीं पाएगा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा, तो इसलिए बच जाओगे। अगर और युग होता तो उसमें भी दंड मिल जाता, पर इसमें दंड नहीं मिलता है। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बस तुम निंदा मत करना, दोष दर्शन करके उसका वर्णन मत करना, तो आप बच जाओगे। ठीक है?
प्रांजल गर्ग जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आसपास की माया बहुत व्याप्ति है, बहुत कोशिश करते हैं माया आसपास की नहीं होती, माया हृदय की होती है। आसपास कोई माया नहीं है, आसपास कोई माया। अगर हमारे हृदय में भगवत चिंतन चल रहा है तो कोई माया नहीं है, और भगवत चिंतन नहीं चल रहा तो हृदय में ही माया, कहीं आसपास थोड़ी है। मैं और मोर तोर तय माया, ये कहाँ होती? अंदर होती। ला, मैं और मोर तोर तय माया अंदर होती, बाहर देखो। अगर हमारा हृदय प्रसन्न हो और पवित्र हो तो हमें बाहर सब कुछ अच्छा दिखाए, और हम अशांत हो, हमारा चिंतन गलत हो, तो मंदिर में भी बैठ करके हमें शांति हम ये देख पाते हैं कि बात हृदय की है। अगर हमारा हृदय प्रसन्न है तो सब ठीक है, हमारा हृदय अप्रसन्न है तो कहीं भी चले जाओ शांति नहीं मिलेगी। तो बात माया का अटैक हृदय पर है, आसपास नहीं है, हृदय पर है, सीधे हृदय पर अटक है। आसपास बना रहे हृदय भगवान के चिंतन में तो क्या बिगाड़ लेगा कोई। और अगर हृदय हमारा भगवान से विमुख है तो आसपास चाहे जितना अच्छा वातावरण हो, हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हम नष्ट हो जाएंगे। भगवान में रह रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है या संतों के बीच में रह रहा है, लेकिन उसके हृदय में भगवत चिंतन नहीं है, गलत हो जाएगा। संसार में रह रहा है, परिवार में रह रहा है, भगवत चिंतन परायण है, वो निकल जाएगा। बात है हृदय में। प्रविश नगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशल पर राखी। हाँ, कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। और अगर हृदय में भगवान का चिंतन नहीं तो भैया बाधा ही बाधा है। आसपास क्या माया, वो समाई हुई है माया। आसपास की माया क्या विक्षेप पहुंचाती? बोलो मुझे, क्या है, किसका प्रश्न है? क्या आसपास की माया है? महाराज जी, कुछ भी देखती हूँ, जैसे कि कल ही मैंने एक एक्सीडेंट देखा होते हुए, कुछ क्षण के लिए तो लगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब कुछ, लेकिन नहीं, क्या आप विचार करो, अगर थोड़ा सत्संग सुने हो तो भगवान की 3 प्रकार की लीला है। ठीक जिस समय इस एक्सीडेंट देखा आपने, उसी समय हजारों बालकों का जन्म हुआ होगा, उसी क्षण हजारों जीव जन्मा होगा, कुछ मनुष्य योनि में, कुछ पशु योनि में, कुछ पक्षी योनि में। ठीक उसी समय कोई बहुत आनंदित होकर नाच रहा होगा, ठीक उसी समय उसकी मृत्यु हो रही या अंग अंग चिथड़े उड़ रहे। 3 प्रकार की भगवान की लीला है, सृजन, पालन और संहार। जितनी महिमायुक्त सृजन है उतना ही पालन है और उतना ही जरूरी संहार भी है। अब अपने अपने कर्मों का फल जीव को भोगना पड़ता है। यदि हमको ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा सहयोग बन सकता है तो हम सहयोग देते हैं, और पता चला है तो मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट, तो भगवान की लीला है। हम शांत मन से अपने भगवान का चिंतन करते हैं, हम उसमें व्यथित नहीं होते, क्योंकि ये लीलाएं हैं, कोई नहीं बंद कर सकता, ये लीलाएं चलेंगी। जैसे सृजन कोई नहीं रोक सकता, पालन कोई नहीं रोक सकता, तो विनाश भी कोई नहीं रोक सकता। होता है विनाश। ये तो मान लो एक एक्सीडेंट है, 2-4 लोग भी, जब जल अपना प्रवाह समुद्र बढ़ाता है तो देखो उस जल से कितने लोग, लाखों लोग मर जाते हैं। भूकंप से लाखों लोग मर जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं, वायरस एक निकला, वो कोरोना वायरस नहीं चला था, तो हाँ, तो लाखों मर गए, हर देश में लाखों मर गए। तो ये क्या है? जैसे सृजन है वैसे पालन, वैसे संहार है। हाँ, जब हम किसी को श्रृंगार लीला में देखते हैं तो अपने को भी वैराग्य होता है, थोड़ा दुख होता है, यार शरीर संसार क्या है। पर नाम जप अगर कर रहे हो तो ठीक निर्णय मिलेगा और आपको हृदय को संतोष होगा। और नाम जप नहीं कर रहे तब तो संसारिक हो, दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, यही संसारिक लक्षण है। नाम जप करो, खूब नाम जप करो प्रभु का। सुबोध कुमार जी झारखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक ग्रस्त साधक हूँ और पिछले 5 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपकी आज्ञा में रहकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मन विषय वृत्ति को छोड़कर भगवत वृत्ति की ओर हो गया है, ये कैसे पता चलेगा? मेरा आशय पुष्ट भी हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इस समय साधक के हृदय में किसी भी नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं रहती और भोगे हुए विषय को भोगने की तृष्णा नहीं होती। उस समय समझना चाहिए कि मेरा मन निर्विषय हो चुका है। किसी भी नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं होती और भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की तृष्णा नहीं होती, तो समझना चाहिए मेरा मन निर्विषय हो रहा है। दुख की भारी परिस्थिति में भी भगवान में सर्वप्रथम मन जाना, सुख की भारी परिस्थिति में सर्वप्रथम मन भगवान में जाना, इससे समझना चाहिए हमारा आश्रय पुष्ट हो गया है। समझ पा रहे? अगर भारी से भारी दुख का समय आया
और हमारा मन किसी और व्यक्ति के पास गया, किसी और फोन नंबर पर गया, तो भगवद आश्रय नहीं। भारी से भारी सुख की परिस्थिति में कोई और याद आया तो अभी आश्रय पुष्ट नहीं हुआ। सुख और दुख की भारी परिस्थिति में हमारा प्रथम मन जहां जाएगा उसी का आश्रय है। अगर वो प्रभु में जा रहा है, प्रियाजू में जा रहा है, श्री कृष्णचंद्र जू में जा रहा है, तो हमारा भगवद आश्रय है। अगर ये आया कि यार बड़ी समस्या है, उनका फोन नंबर लगाओ, गए, आश्रय छूट गया, आश्रय नहीं माना जाएगा, भगवद आश्रय पुष्ट नहीं हुआ। पहली अंदर की बात, पहली अंदर की। और ये बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, छोटे मोटे भगत की बात नहीं, ये बड़े बड़ों से चूक हो जाती। द्रौपदी जी को जब महल से घसीट कर दुशासन ला रहा था, 5 पांडवों का आश्रय था और धर्मज्ञ महापुरुषों का था। जब देखा कोई नहीं तो अपने हाथों का, दांतों का, जब देखा अब नहीं, तब आखिरी बात पुकारा, इसीलिए विलंब हो गया। भक्त का दुखद परिस्थिति में सर्वप्रथम भगवान का आश्रय, यहां चूक हो जाती है। सुख की भारी परिस्थिति में सर्वप्रथम भगवान की, ये मेरे प्रभु का दुलार है, ये मेरे प्रभु की कृपा है, तब माना जाएगा आश्रय पुष्ट हो गया है। और जब किसी भी नवीन भोग को देखे या सुने हुए भोगने की इच्छा न हो, और भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है, तृष्णा न हो, तब समझना चाहिए कि मन निर्विषय हो गया है, जब निरंतर भगवान की मधुर मधुर स्मृति में तन्मय है। सोच पाए आप? राणा मोहन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो ये हमारे पुराने कर्मों का फल होता है या प्रभु की कृपा? इस जैसे मनुष्य देह मिलना, ये हमारे पुराने कर्मों का फल नहीं होता है, कृपा से होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कोई कारण नहीं, अपार करुणा वरुणा ने भगवान ने अपनी कृपा से मुझे मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर के बाद जो हमारा परमार्थ बनता है वो सत्संग से बनता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिलता। तो मानव देह भी भगवान की कृपा से मिला और सत्संग भी भगवान से कृपा से मिला। और हम जो नाम जप कर रहे हैं, मान लो श्री हरिवंश, राधा कृष्ण हरि राम, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं उनका तो प्राण हरिवंश नाम है। कह रहे हैं हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। बोले हरिवंश की कृपा से ही आपके मुख से निकल सकता है हरिवंश। कृष्ण कृपा है तो कृष्ण बोल सकते हो, राधा कृपा है तो राधा बोल सकते हो, नहीं ऐसे जबान से राधा भी नहीं बोल सकते। तो मतलब मुझे लगता है सब कुछ कृपा से हो रहा है। गुरुदेव, तो ये कृपा उस टाइम क्यों नहीं की जब मैं राक्षस प्रवृत्ति में बना हुआ था? अनंतों बार तुम पर कृपा हुई, लेकिन तुमने हर बार कृपा की अवहेलना की। पहली बार थोड़ी मनुष्य बने हो, अनंतों बार तुम्हारे ऊपर कृपा हुई, लेकिन हम कृपा की अवहेलना करते हैं। क्या करते हैं कि मनमानी आचरण करके भगवान से विमुख होकर जब पापाचरण करते हैं तो फिर हमको सिस्टम में जाना पड़ता है। जैसे पिता चाहता है कि हमारे पुत्र को कष्ट ना हो, पर उसने 302 कर दिया है। अब वो प्रयास हर करेगा लेकिन 302 से बचा नहीं पाएगा। वो जेल में सुविधा दिलाना चाहेगा, वो सब व्यवस्था, लेकिन पक्का हो चुका है इसलिए उसको केस लगेगा। तो भगवान हम पर बड़े कृपालु हैं, पर हम ऐसे आचरण कर देते हैं कि हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर भगवान कृपा किए, फिर मनुष्य बनाया। तो अब पीछे की छोड़ो, अब की संभाल लो, अब की बार संभाल लो कि अब की बार नहीं था कि मेरे ऊपर कृपा करे। नहीं, उनकी कृपा सहज होती है। अपने बेटे पर कृपा कोई लायकात देख के थोड़ी होती। अपना बेटा इसलिए भगवान सब मम प्रिय, सब मम पुजाए भगवान करे। इसलिए खूब नाम जप करो, पीछे के छोड़ो, अब की बार चूक ना पड़े। अब हम अपने प्रभु के पास पहुंचे, कृपा हो गई है, अब हम कृपा का अनादर ना करें।
खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। जब हम भगवान की कृपा का अनादर करते हैं, भगवत विमुख आचरण करते हैं, तो वही कृपालु कृपा करके दंड विधान करते। तिनका काल रूप में भ्राता, भगवान का वो भयानक फिर रूप धारण कर, फिर वो कहते त्रायमंत, बोले आ जाओ, हम तो तुम्हें पहले से स्वीकार किए हुए थे। इसलिए हमें चाहिए कि ये जन्म हम पर जो कृपा हुई है, हम मनमानी आचरण ना करें, भगवान से विमुख आचरण ना करें। नहीं वही भगवान गुस्सा वाला रोल करेंगे, फिर तो गुस्सा वाला रोल हम नहीं सह पाएंगे। उनकी गुस्सा बड़ी विचित्र विचित्र है। अच्छा, वो अविनाशी है, जानते हैं कि मेरा अंश जीव अविनाशी, उसको कष्ट होना नहीं, इसके कपड़े में कष्ट होना है। ये कपड़े ही तो है शरीर, और हम कपड़े को मैं माने हुए हैं। तो फिर भगवान जैसे कह दो दया, तो उनके अंदर फिर इस बात की दया नहीं होती। कपड़ा फाड़ने में उनको कोई भय नहीं, क्योंकि जानते हैं वो ये कोई सच्चिदानंद नहीं है, ऐसे ये कपड़ा है, वसांश जीर्णान यथा विहाय। तो इसलिए कहीं वो ऑपरेशन वाला विधान न रख दें। तो अपने को भगवान की प्रतिकूलता से डरना चाहिए कि भगवान के प्रतिकूल आचरण करेंगे तो फिर कोई ऑपरेशन वो रच देंगे, और उनका ऑपरेशन रचा बहुत है भयंकर होता है। फिर जिंदगी में उस गली में नहीं जाओगे जिस गली के लिए वो रोक देंगे, ऐसा है उनका खेल। ऐसी व्यवस्था रचेंगे ना कि आप अपने आप उस गली नहीं जाओगे। बहुत भयावह रूप रख भगवान रख लेते हैं। इसलिए भगवान की आज्ञा में चलो, डरते रहो कि भगवान की प्रचंड माया हमें कहीं भगवान से दूर न कर दे, और नाम जप करते रहो, देखो आप विजय प्राप्त कर लोगे। नाम जप न छूटे तो हृदय की शीतलता हाँ बहुत सुरक्षित रहेगी। नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान का नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, बुरे आचरण ना करो, अभी आनंदित रहोगे। मनुष्य जीवन बड़ा देव जीवन है, बड़ा आनंदमय जीवन है। पशु पक्षी बेचारे जैसा भोग हुआ वैसा उनको भोगना पड़ता है। अपने को अगर भोग भी आता है तो देखो अस्पताल है, नाना प्रकार की औषधियाँ हैं। अब पशुओं को कहाँ, जो जंगलों में सड़ रहे हैं, उनको क्या कौन औषधि दे रहा है। इसलिए मनुष्य जीवन में नाम जप करते हुए भगवान की अवहेलना ना करे तो इसी जन्म में पार हो जाए। पर हम लोग बहुत बार भगवान की कृपा की अवहेलना कर चुके, अब की बार संभल जाए तो बहुत आनंद हो जाएगा। गुरुजी, मैं शराब पीता था और मांस भी खाता था, पर जब से आपको सुन रहा हूँ, जो हाथ शराब के गिलास उठाते थे उन हाथों में आपने माला पहना दी। बहुत कृपा है श्री जी, बहुत ठाकुर जी की कृपा। ते उस मुंह में अब चरणामृत जाता है प्रभु जी। 30 साल बर्बाद हो गया मेरे। नहीं, खूब आनंद से चलो, को जो चूक हो गई हो गई। देखो, चूक का बार बार स्मरण करना भी गलती है। भाई हमारा समय बैक वाला तो गया, अब वर्तमान के समय को बैक का चिंतन करके क्यों हम उसको खराब करें। वर्तमान में हम राधा राधा बोलते, जो हो गया सो हो गया। इस समय को हम सार्थक, एक सेकंड हमारा राधा ये तो सार्थक हो गया। अब एक सेकंड बैठे सोच रहे मैंने ये किया, तो वो भी सेम, वो तो खराब हो ही चुका था। वर्तमान भी हमारा खराब हो रहा है। हमको चाहिए वर्तमान को संभालना चाहिए। वर्तमान में राधा राधा राधा, अब पीछे की जो बात हुई छोड़ो, अब लो नशानी, अब ना नशा। गुरुजी, सारे दोस्त भी छोड़ चुके हैं मेरे, सारे दोस्त छोड़ चुके हैं। जब से आपको सुनता हूँ, आपके दिए हुए रास्तों पे चल तो सारे दोस्त छोड़ चुके हैं तो आप हमसे दोस्ती कर ले थोड़ा, मतलब हमसे भी तो दोस्ती कर लो। अब दोस्त तो दोस्त ही होता है। जान लो श्री कृष्ण बनना चाहता हूँ, पर मैं आपके दोस्त बनने के लायक नहीं। नहीं, दोस्ती में लायक थोड़ी देखा जाता है। दोस्ती में तो श्री कृष्ण से कोई दोस्ती कर सकता है, लेकिन सखा भाव है तो दोस्ती हो जाती है ना। जब भगवान से हो सकती तो हम तो भगवान के दास हैं, हम तो भगवान के दास। जब हमारे स्वामी से सखा भाव हो सकता है तो हमसे सखा भाव क्यों नहीं हो सकता। मस्ती से चलो, और दोस्तों की जरूरत ही नहीं। दोस्ती समझ के हम आए। हाँ, नहीं बिल्कुल पक्का। और हम प्रायः दोस्त ही मानते हैं। हम सब उसी परमात्मा के पुत्र हैं और हम सब मित्र हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़कर अच्छे मार्ग में ले चले। गृह में चाहते हैं कि थोड़े ज्यादा पैसे कमाए तो दिक्कत होती है। हम तो चाहते हैं जैसे रखे। नहीं, ऐसा भावना रखना चाहिए कि हम ज्यादा पैसा कमाएं। हम इसका निषेध नहीं करते, पर धर्म के द्वारा कमाएं। ज्यादा पैसा कमाने की लालच में कहीं अधर्म में ना चले जाएं। बस इतना, ज्यादा पैसा कमाने के तो हम और मेहनत करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे। ये तो बढ़िया बात है। पहले चिंतन बिगड़ जाती है गुरुजी। देखो, इसमें चिंतन ये देखना है कि अगर हम रुपया कमा रहे हो, अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं, तो मेरे माता पिता और परिवार के रूप में भगवान ही है। उनकी सेवा करना भगवान की सेवा है, तो कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ठीक है। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं श्री जी की कृपा से 1 वर्ष से आपको सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा ब्रह्मचर्य के नाश के अभ्यास की वजह से मन में गंदे विचार इकट्ठे हो गए थे, और अब मेरे मन भगवान और संतों के प्रति गलत विचार फेंक देता है, शायद जिसकी वजह से मेरे द्वारा कोई अपराध बन गया है, और उसका फलस्वरूप मुझे पिछले 4-5 दिनों से काफी डिप्रेशन और दिल में जलन सा हो रहा है। मेरे अंदर का पूरा उत्साह खत्म हो चुका है। मुझे अब बल प्रदान कीजिए महाराज। क्या
किसके प्रति अपराध बन गया, क्या भाव अपराध का? बातें जो गंदगी की थी वो निकल जाती हैं। मान के चलो फोन पे आपके वचन सुन रहे हैं, किसी संत जी की आप वो करते हैं जो वाणी बताते हैं, और यूट्यूब पे देखते हैं हम संतों को, तो उनके प्रति गलत भाव आ जाते हैं, मतलब मन फेंक देता है। तो उससे कोई हानि नहीं होगी, केवल जबान से तुम मत बोलो। जैसे मन एक पागल आदमी है इस समय, मन कोई अच्छा थोड़ी है, मन गंदा है ना, वो भगवान के प्रति भी गंदा सोच सकता है, वो गुरु के प्रति भी सोच सकता है, किसी के प्रति। पागल आदमी जैसे नहीं, तो पागल आदमी का विश्वास नहीं। तो मन को इस समय तुम पागल आदमी की तरह देखो, वो तुम्हारे ऊपर अटैक तभी करेगा जब तुम उसको स्वीकृति दे दोगे। वो उसका एक काम है, डरना नहीं चाहिए, बहुत सुलझ के हमारी बात को समझना। मन का काम है एक दुकानदार की तरह तुम्हारे सामने पेश करना हर चीज, बुरी से बुरी, गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी। ऐसा नहीं कि बुरी चीज ही पेश करता हो। अगर वो तुम्हें सहयोग न देता तो तुम यहाँ आ ही नहीं सकते थे। मन ने सहयोग दिया ना, चलो शाम चलते हैं, तुम्हारा सहयोग करते हैं, चलो सत्संग में, तो सहयोग किया ना मन। तो ऐसा नहीं है कि मन केवल गंदा ही सहयोग करता है, ऐसा नहीं। वो सहयोग न करे तो आप वृंदावन आ ही नहीं सकते, उसी के सहयोग से आप आए हैं। हमको ये देखना है कि मन हमारे सामने एक व्यापारी की तरह सामग्री पेश करता है। देखो तुम इसे भोगोगे सुखी हो जाओगे, देखो ऐसा है, देखो ना तुम वो बहुत गंदा है, देखो शायद वो ऐसा करता होगा, शायद वो उसका काम है पेशगी करना, और आपका काम है रिजेक्ट करना। नहीं 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 नहीं, आप सुन, नहीं, राधा 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 राधा, ठीक हो जाएगा। उसकी गंदगी का प्रभाव आप पर तब पड़ेगा जब आप स्वीकार कर लेंगे। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो साफ होता चला जाएगा। तो आप डिप्रेशन में क्यों पहुंच रहे हैं, क्या परेशानी? नहीं महाराज जी, एक साल से तो मैं आपका सुन रहा हूँ सत्संग और वार्तालाप, एक साल से मैंने नहीं करा कुछ भी, लेकिन पता नहीं 4-5 दिन से बीच में मैं बैलेंस बना के चलता हूँ कि थोड़ा शांति के लिए, तो लेकिन जब मैं एकदम अच्छे से चलने की कोशिश करता हूँ तो मन बहुत जलाने लगता है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बात हम मानते हैं। मन जलाने इसलिए लगता है कि वो खुद जलता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। और लेकिन 4-5 दिन पहले इतनी तेज जलन हुई हृदय में कि प्राण निकलने वाले थे, ऐसी जलन। नहीं, ऐसी तो जलन तभी होगी जब अधर्माचरण आपसे बन गया होगा, पाप आचरण बन गया होगा, इसमें कोई संशय नहीं बच्चा। जब तक पाप आचरण नहीं बनेगा तब तक ऐसी, क्योंकि तुम पवित्र हृदय के हो ना, भगवान नाम जपते हो, भगवत मार्ग में चलना चाहते हो। गंदे बच्चे होते तो बिल्कुल जलन ना होती। अच्छे बच्चे हो तो तुम्हारे द्वारा कोई गलती हुई, आप उसे जानते हैं, आप जानते हैं, मतलब मेरे को लग रहा है कि नहीं लग नहीं रहा है, जो हमारे अंदर गलती है उसे हमें पकड़नी चाहिए और उसे पुनरावृत्ति ना करना। ठीक है, देखो ना आज से तुम्हें अच्छा लगेगा। अभी स्वीकार करो, हमारी बात को स्वीकार। देखो ये सब स्वीकृति से होता है। तुम हृदय नहीं हो, तुम भगवान के स्वरूप हो। तुमने इसमें अपनापन कर लिया है, अपनापन करने के कारण तुम जल रहे हो। अभी राधा 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 राधा, और जब हमने कह दिया सब क्लियर, अब तुम्हें जलना नहीं है। ठीक, मान लो जैसे हमसे गलती हो गई और हम तुमसे कह रहे हैं कि जाओ, अब कोई गलती नहीं, आगे से गलती मत करना। तो संत और भगवान, इनका कनेक्शन है। भगवान अपना ही वचन विसार सकते हैं लेकिन अपने संत के नहीं। अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। तो जैसे हम तुमसे कह देंगे अच्छा यार जाओ सब माफ, तो पक्का समझो तुम्हें कोई दंड नहीं भोगना पड़ेगा, सब माफ हो जाएगा। क्योंकि वो मेरा पावर नहीं है, मेरे प्रभु का पावर है कि भगवान से प्रभु, और वो वचन कह भी रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। तो मान लो आप पूर्ण शरणागत नहीं हो पा रहे, लेकिन आप हमारे पास आए हो ना, तो हमारी तो शरणागति है ना, तो हम अपनी शरणागति के पावर से आपकी बात की कि पहुंचाते। तो अब आपकी जलन नहीं होनी चाहिए। अब आप बिल्कुल अपने को क्लियर मानिए, और मन का चक्कर जो नाना प्रकार के प्रपंच फेंकता है ना, उसको अस्वीकार करते रहिए और प्रसन्न। राधा राधा अभी शुरू करो तो अभी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब डिप्रेशन वाली बात या परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर आप पुनः स्वीकार करते हो तो फिर मेरी बातों का महत्व नहीं है आपके अंदर। अगर महत्व मानते हो तो अभी आपका हृदय शीतल हो जाएगा। बिल्कुल मत जलिएगा, आप समझ रहे हो। चाहे जितना बड़ा अपराध बन जाए, है तो हम बच्चे ही ना,
प्रभु के बच्चे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हमको मतलब दंड ही मिलेगा। नहीं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका मतलब माफ करना बिल्कुल जरूरी होता है, और कुछ ऐसा होता है जिसमें दंड देना ही जरूरी होता है। बच्चे हो, छोटी मोटी गलती, छोटी मोटी वासना के खेल, छोटे मोटे राधा राधा राधा, आगे सुधार करो, ठीक है। फिर कभी तुम्हें अगर मन अगर परेशान करे, फिर आप आ जाना हमारे पास, बिल्कुल आनंदित, पर हमारी बात पर विश्वास रखना। और हम कह देना तुमसे तो फिर आप निश्चिंत रहना, उस बात को समझा करो। अभिषेक जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, आप कहते हैं भगवान का द्वार गुरु से मिलता है, गुरु को कैसे पहचाने और उन्हें कैसे मिला जा सकता है? भगवान ही गुरु है, भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। कोई व्यक्ति तो गुरु होता नहीं, अगर व्यक्ति को गुरु बनाया जाएगा तो घाटा हो जाएगा। जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान कौन है? जो चर अचर में व्याप्त, अखंड मंडल में सर्वत्र व्याप्त है। तो जो सर्वत्र व्याप्त है वो व्यक्ति तो हो नहीं सकता, व्यक्ति तो एक देशी होता है और गुरु सर्वदेशी होता है। तो गुरु भगवान ही तो हुआ ना, भगवान ही गुरु है। तो हम सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं गुरुदेव रूप जो आपका है वो नहीं जानता हूँ। हम तो फंस सकते हैं, पर आप सर्वज्ञ हो। आपको यदि गुरु रूप से मिलना ही है तो प्रभु आप मुझे पहुंचा दो या गुरुदेव को मेरे पास भेज दो और आप बता दो कि आपके गुरुदेव हैं, और हम हृदय से उनको वर्ण कर लें। बकाया मेरे में ज्ञान नहीं है कि मैं गुरुदेव का कैसे वर्ण कर सकूं। नाथ आप ही हमारे गुरु हो। तो बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर रूप में हरि ही गुरुदेव रूप से मिलते हैं। तो हम गुरुदेव भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे को भी जानते हो और गुरुदेव को भी जानते हो, तो आप गुरुदेव रूप से हमें मिल लो, चाहे हमें बुला लो या उनको हमारे पास भेज दो, ऐसी प्रार्थना। क्या गुरु केवल साधु संत होते हैं? हम तो गुरु की बात साधु संत की नहीं, हम ये कह रहे हैं कि गुरु साक्षात भगवान होते हैं और भगवान गुरु होते हैं, और भगवान ही तो संत हैं और संत ही भगवान है। भगवान कह रहे सातो सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संत का मतलब किसी कपड़े लत्ते से थोड़ी लिया जाता है, संत का मतलब स्थिति से लिया जाता है। जब हम किसी साधु महात्मा की बात करते हैं तो एक भेष सामने आता है, मतलब साधु महात्मा मतलब ऐसा। लेकिन जब संत की बात करते हैं तो स्थिति होनी चाहिए। साधुता में एक स्थिति होती, जैसे कोई डॉक्टर है, डिग्री नहीं देखी जाती कि आपकी डिग्री कहाँ है। अगर डिग्री नहीं तो फिर वो दवा देगा तो मतलब गलत दवा दे, क्योंकि वो डिग्री नहीं है, उसको ज्ञान नहीं, पढ़ा नहीं। ऐसे साधुता की डिग्री है। जो संत महात्मा है उनकी डिग्री है, जो मान रहित, मोह रहित, काम क्रोध विजयी, जो सम में भगवान का दर्शन करते हैं, जो समचित्ताहा, जिनका चित्त समान भाव, सम में समान, सर्वभूत हिते रताहा, प्रशांतात्मा, निर्वैरा, ये सब संतों की डिग्री है। तो अगर ऐसे संत हैं तो भगवान के स्वरूप हैं, भगवान का स्वरूप ही गुरुदेव, गुरुदेव ही भगवान है। तो संत और भगवंत और गुरु कहने को तीन नाम है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। संत जब भगवत स्वरूप हो गए तो भगवान में और संत में अंतर नहीं, और संत भगवंत और गुरु में अंतर नहीं। तीनों बातें, चाहे वारी कहो, चाहे पानी कहो, चाहे वाटर कहो, चाहे जल कहो, बातें एक ही ना, बातें कही ना। ऐसे चाहे संत कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे भगवान कहो, बातें कही, उसमें अंतर नहीं। पर हम जो कहते हैं कि कोई वेश मात्र केवल गुरु नहीं होता, स्थिति होनी चाहिए तो गुरु है। अब स्थिति नहीं तो फिर केवल खिलवाड़ होगा, वो केवल खिलवाड़ होगा। तो खेल खेल में तुमने गुरु बना लिया, उन्होंने चेला बना लिया, 4 रुपए रख दिए, 4 फल रख दिए, उनका वो काम चल रहा है, तुम मान लियो गुरु। तो शिष्य गुरु अंध बधिर कर लेखा, और एक न सुने एक ने देखा, और हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा पड़े। गुरु चेला दोनों नरक जाए। अगर सही
बात समझो तो भगवान, गुरु और संत ये एक ही हैं, जो स्थिति है और उसी से हमारा काम बनेगा। जब डॉक्टर बढ़िया डिग्री वाला मिल जाता है ना, बढ़िया, बोले कितने ऑपरेशन, बोले ऐसे तो हमने 500 ऑपरेशन किए, तो एक अपने को विश्वास हो जाता है और हमारा काम बढ़िया हो जाता है। और जो पहला ऑपरेशन हो तो डर लगेगा ना कि यार अभी एको ऑपरेशन नहीं किए हैं। तो हमको जैसे प्रवीण डॉक्टर मिलने पर हम पूरे भरोसे पे हो जाते हैं, ऐसे समर्थ सदगुरु मिलने पर हम पूरे भरोसे पे हो जाते हैं कि हम जैसे अधमों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे समर्थ सदगुरुदेव भगवान हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि यदि आपको मिलना है तो आप ही आओ गुरु रूप से, कहाँ हो हमें बताओ, तो वो आपको बता देंगे या उनको आपके पास पहुंचा देंगे। समझ पाए?